एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता देंगे? आपको ना पीछे पार्क से एग्जिट करना है और लेफ्ट ले लेना है, यहीं पर है ये लोकेशन। थैंक यू भैया। ठीक है। एक काम करती हूँ, इस हीरे को ना छुपा लेती हूँ। हो गया ना सेट। अब मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। रुको मैडम। हाँ जी सर। आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है क्या? नहीं सर, मैंने तो किसी को नहीं देखा यहाँ से जाते हुए। मैडम अगर जाते हुए देखा है तो सच सच बता दो, क्योंकि एक अमीर घराने से हीरा चोरी हुआ है। क्या हीरा चोरी हुआ है? हाँ मैडम, हीरा। क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा हीरा नहीं है, उस हीरे की कीमत करोड़ों में है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने किसी को जाते हुए देखा है तो मुझे बता दो। अरे सर, मैंने आपको बोला तो मुझे नहीं पता, और वैसे भी मैं पार्क में टहलने आई हूँ, ये लोगों को ताड़ने आई हूँ कि कोई कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा। अरे मैडम इतना क्यों भड़क रही हो? ये तो मेरी ड्यूटी है ना, और मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ। हो गया ना आपका काम, अब मैं जा रही हूँ। सर अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, मैं तो थाने जाता रिपोर्ट लिखवाने। थाने पर क्यों? क्या हुआ? और तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? सर मेरे डायमंड चोरी हो गया सर। क्या डायमंड? डायमंड तो एक अमीर घराने से चोरी हुआ है, कहीं वो तूने तो नहीं चुराया? नहीं सर, मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आदि, तुम्हें परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैंने ना तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया है, ये देखो। ये ना डायमंड है, और इस डायमंड की कीमत ना 4 करोड़ रुपए है। क्या 4 करोड़? और ये तुम कहाँ से लाई हो? हाँ आदि, 4 करोड़। ये डायमंड ना मेरे पापा को उनके दादा ने दिया, और उनके दादा को उनके दादा ने दिया, और उनके दादा के दादा के दादा के, ऐसे ये डायमंड ना हमारी पुश्तों में ना ट्रांसफर होता आ रहा है। और इस डायमंड को ना मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चुरा कर लाई हूँ। तुम पागल हो? तुमने क्यों चुराया है मेरे लिए? यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे ये तो सिर्फ 4 करोड़ का डायमंड है, मैं तो पता नहीं दुनिया को आग लगा दूं तुम्हारे लिए। और वैसे भी तुम मेरे लिए किसी डायमंड से कम थोड़ी ना हो। अब एक काम करो, तुम इस डायमंड को रखो और ना और इसे ना किसी अच्छे बड़े ज्वेलर को बेचना, जिसकी औकात हो इस डायमंड को खरीदने के लिए। ऐसे टुच्चे बुच्चे ज्वेलर पे मत चले जाना। अरे यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम एक काम करो, तुम ना इन पैसों से एक बिजनेस स्टार्ट करो, और जब उस बिजनेस से बहुत सारी कमाई होगी ना, तो तुम मुझे वापस खरीद के ले आना ऐसा डायमंड। अरे ऐसे डायमंड तो हम 1000 बना लेंगे अगर हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। अब जल्दी चले जाओ यार, मुझे भी घर जाना है, मैं झूठ बोल कर आई। ठीक है जाओ, और हाँ संभाल लेना इसे अच्छे से। ठीक है चलो बाय। अरे यार ये लड़कियां भी ना अपनी आस्ती के चक्कर में अपने माँ बाप का घर बर्बाद कर देती हैं। तू अच्छे से याद कर, वो हीरा लेकर तू कहाँ गया था? सर मैंने बस 4 कदम ही आगे चला था, मैंने बस अपनी जेब में देखा, मेरा हीरा गायब हो गया था सर। और हाँ सर, ये मैडम मुझे रास्ते में मिली थी, मुझसे एड्रेस पूछ रही थी। अरे भाई बस एड्रेस ही तो पूछा था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने तेरा हीरा चुराया है। अरे मैडम इसने कब बोला है आपने हीरा चुराया है? अब तो मुझे आप पे शक हो रहा है, आप अपनी चेकिंग कराओ। अरे भाई मैं अपनी चेकिंग क्यों कर रहा हूँ? आप लोगों ने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? कभी आप बोलते हो कि अमीर घराने से हीरा चोरी हुआ है, कभी वो बोलता है कि उसकी जेब से हीरा चोरी हुआ है। मुझे तो पागल बना रखा है आप लोगों ने। मैडम इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं लेडीज कांस्टेबल को बुला ही लेता हूँ, वो आपकी अच्छे से चेकिंग करेगी। अरे सर रुको रुको, आप लेडीज कांस्टेबल क्यों बुला रहे हो? आप अपना भी टाइम बर्बाद करोगे, मेरा भी टाइम बर्बाद करोगे। एक काम करो ना, मैं ये कोट उतार के देती हूँ, और रुको आप, या कोट चेक कर लो और देखो मेरी जेबें देख लो। मैडम औरतों का काम ना औरत ही करेगी। क्या पता आपने हीरा कोई प्राइवेट जगह छुपा लिया हो, इसलिए लेडीज कांस्टेबल को तो मुझे बुलाना ही पड़ेगा, और उसके आने से पहले आपको कहीं नहीं जाना, चुप हो गए यहीं खड़ी रहो। सर 1 मिनट रुको तो, मैं ना अपने कॉलेज की फीस भरने जा रही थी। आप एक काम करो, वो पैसे आप रख लो और इस केस को ना यहीं रफा दफा करो और मुझे जाने दो सर, मुझे बहुत देर हो रही है। ओ भाई, हो सकता है तेरा हीरा इन मैडम ने नहीं चुराया, जाके किसी और को ढूंढते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट ना कर। और वैसे भी टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं होगा। मैडम आप जाओ। हिस्सा दो हिस्सा। अगर तुम रोज इसी तरह से मेहनत करते रहोगे ना, तो हम ना एक दिन बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। 70,000 रुपए के आसपास तो मुझे लग रहे हैं। ये ले तेरा हिस्सा, और ये पकड़ आदि तेरा हिस्सा,
और अब चलते हैं यहाँ से किसी और मुर्गे की तलाश में। वैसे एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि उस लड़की के पास इतने सारे पैसे हैं? अच्छा, मैं तुझे बताऊं मुझे कैसे पता चला कि उस लड़की के पास ये पैसे हैं। वो लड़की जब बैंक से पैसे निकाल रही थी ना, तो उस टाइम ना मैं बैंक में ही थी। और वैसे भी मुर्गों को ढूंढने के लिए ना, तो मेरे पास यही हथियार है, या तो मैं बैंक में होती हूँ या मैं बैंक के बाहर खड़ी हो जाती हूँ। अब रोज रोज बैंक में बैठूंगी तो बैंक वालों को भी शक हो जाएगा ना भाई। एक बात तो माननी पड़ेगी, इसमें दिमाग तो है। चलो अब चलते हैं यहाँ से। हाँ, उस पागल लड़की को तो लग रहा होगा कि वो हीरा असली है और सच में वो हीरा 4 करोड़ रुपए का है। पर उसे क्या पता कि वो नकली हीरा है यार, और हमें तो पैसे असली मिल गए। चलो